हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शिविका फनी बनी में। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। ये हमारे देवर बैठे हैं पीछे। इन्हें मैं बोली जा रही हूँ कि तीज है, मैं आपके लिए तीज रखा है। तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि मैं मेहंदी क्यों लगवा रही हूँ, क्योंकि आज के दिन तीज है तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। वैसे तो मैं एक दिन पहले लगवा लेती हूँ, लेकिन मैं ऑफिस चली गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने आज वैसे मैं खुद ही लगा लेती हूँ, जैसे आता वैसे लगा लेती हूँ। लेकिन एक ननद रहती है तो उन्होंने बोला था भाभी मैं लगा दूँगी। उन्होंने बोला था कि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है, तो मैंने सब बोला कि कोई बात नहीं, मुझे लगा देना एक दिन आके। तो हो गई हमारी मेहंदी कंप्लीट। तो देख रहे हो बहुत अच्छी लगी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। स्पेशली ये देखो हमारी सोना भी उठ गई है। इन्होंने उधर पास्ता बना लिया था तो सारे लोग मिल के पास्ता खा रहे हैं। मुझे दिखा दिखा के मुझे तो खाने का है नहीं। वैसे मुझे भूख भी नहीं लगी थी, मुझे खाने का मन भी नहीं था, पता नहीं क्यों। मौसम भी बहुत अच्छा कर रखा था, प्यास भी नहीं लगी थी। मैं ऐसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी अंदर, ये पी ही नहीं रही थी। पता नहीं इसे 10-15 दिन में क्या हो जाता, दूध ही पीना छोड़ देती है। तो मैं इसे बाहर ले आई थी और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो वही देखी जा रही थी, पिए जा रही थी मैंने। अब मुझे मार्केट भी जानी थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊँगी, बारिश भी हो रही थी तो हल्की फल्की हो रही थी पहले। और ये देखो मैंने मार्केट से आके तैयार, क्योंकि बहुत लेट, काफ़ी लेट हो गया था और मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। तो फिर मैंने देखो आज मैंने साड़ी वियर करा है, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करना। आज मैंने साड़ी दूसरे स्टाइल में पहने। मेरी सासू माँ बोल रही कि आज तो साड़ी लगी नहीं रही है, ये तो लग रहा है लहंगा पहन रखी है, क्योंकि मैंने प्लेट नीचे से करा नहीं था। मेरे कमरे भी देख सकते हो कैसे, उधर तैयार हो ना तो ऐसे ही हो जाता। फिर मैं उधर से सारा कुछ वैसे ही छोड़ के इधर आ गई, क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी, 9:30 बज गई थी। मैं मार्केट चली गई थी, मार्केट में काफ़ी भीड़ था। और बारिश के कारण भीड़ रहे ना भीड़ रहे, बारिश के कारण किच किच के कारण वैसे भी लगते 2 जन भी लगे तो लगते बहुत सारे हो रखे। और ये देखो इधर फ़ोन चला रही है, तभी पता नहीं इसे कैसे गंदी आदत लग गई फ़ोन चलाने की। पहले तो चलाती नहीं थी, अब तो इसे फ़ोन ही चाहिए, तभी तो मैं वीडियो नहीं बना पाती। मैंने बहुत ढूंढा है यहाँ तो फ्रूट ही नहीं मिल रहे हमारे साइड। मैं इधर उधर गई, बस यही है जो भी मिला। मैं तो 1 घंटे इधर उधर घूम के चली आई, मेरे टाइम भी वेस्ट हो गया, कुछ मिला भी नहीं। मैं इनसे बोल रही बिहार में कितने सारे आज के दिन क्या क्या मिलते, बोल रहे बिहार ही चली जा। मैं सोच रही हूँ अगले तो चली जाऊँगी, लेकिन ये जाने ही नहीं देंगे। कोई बात नहीं, भगवान थोड़ी फल खाते, उनको तो बस श्रद्धा चाहिए। फिर मैं काटने बैठ गई फल, क्योंकि मैं पहले सोची थी ऐसे चढ़ा दूँगी, फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे भी काट के भी थोड़ा सा रख लो, वो भी चढ़ा देना। फिर मैं ये लाई थी, ये सारे सामान लाई थी पंडित जी को दान करने के लिए। ये सारा सामान मैं पंडित जी के दान करने के लिए लाई थी, तो सारा इकट्ठे कर रही हूँ। क्योंकि डलिया भी चढ़ाती थी मम्मी, चढ़ाती नहीं थी मतलब पंडित जी को देती थी उसमें करके। तो मैं सारा सामान इकट्ठे करके रख लेती हूँ, ताकि बाद में फिर इधर मैंने आलता मंगा लिया था माही से, क्योंकि उसे चौक पुन्ना पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैं वो पटरा रखा हुआ उसी पे मैं अपना भगवान जी को स्थापित करूँगी, तो इसलिए मैं उसे भी थोड़ा रंग दूँगी। मम्मी ने तो धो के रख दिया है उसे, तो मैं पहले उस पर आलता लगा दूँगी। और उसके बाद मैंने हल्दी, देख रहे हो पीला पीला दिख रहा है, मैंने हल्दी भी डाल दिया था कि ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। वैसे दिखेगा तो नहीं लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। फिर दो मम्मी ने बोला थोड़ा और अच्छे से कर दो, फिर उसमें मैंने गौरा गौरी लिखा। फिर मैं ये आसनी लेके आई थी, या सारा कोई ढक गया इस आसनी से। सारा कुछ जो भी मैंने बनाया था लिखा था, लेकिन अच्छा लग रहा था वो आसनी वो। फिर मैंने नारियल धो रही थी तो मम्मी बोल रही थी नारियल थोड़ी धोते हैं, उस पर तो गंगा जल छिड़क देती है ऐसे। अब मैंने धो दिया तो चलो कोई बात नहीं। मैं सारे कुछ सामान लेके आई थी मार्केट से, पान के ये पत्ते, कसेली, सारा कुछ चढ़ता है। फिर मम्मी को मैंने बोला कि मुझे सिंदूर लगा दो, वैसे मुझे सिंदूर लगाना पसंद भी है। और वैसे तीज पे चाहे वर पूजा करती हूँ तो मैं ऐसे लंबी सिंदूर लगाती हूँ, वैसे तो नहीं लगाती, ऐसे कोई नहीं लगाता लेकिन मैं ऐसे मौके पर लगा लेती हूँ। और मैंने ऐसे ही सारे जेवर पहन लिए थे आर्टिफिशियल, क्योंकि वो सारे ऐसे रखे हुए थे दूसरी जगह। फिर मैं निकालने के आसपास से बाहर में ये रखा हुआ था, तो फिर मैंने वही पहन लिया। ऐसे देखो जल लेके जा रही थी सूरज देव में देने के लिए, कलर भी उठा रही थी।
अब इसे क्या पता कि क्या रात हो रही क्या। फिर मैं सारे चीज़ों पे गंगा जल छिड़क रही हूँ। मैंने पहले खुद पे भी छिड़क लिया था, फिर सारे चीज़ों पे छिड़क दिया, क्योंकि गंगा जल से तो सब पवित्र हो जाते। फिर मैं यहाँ से उठा रही हूँ अपने भगवान जी को, जिनकी आज पूजा होती है। पार्वती, शंकर जी, गणेश जी, तीनों की पूजा होती है आज के दिन। एक दिन पहले शंकर जी आते हैं, दूसरे दिन गणेश जी आते हैं। फिर मैं इन पे सारा कुछ नहीं साफ़ कर रही हूँ पूरे अच्छे से। वैसे तो हमारे घर में पापा रोज़ ही साफ़ कर देते हैं सारी मूर्तियों को। आइए देखो, सबसे पहले ये आ गई पूजा करने के लिए। ऐसे पूजा करने में ना बहुत मन लगता है। अब उठे यहाँ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि नीचे से बाइक की आवाज़ आ रही थी, लग रहा था कोई आई। ये हमारी दीदी आई है, तो फिर मैं उन्हीं को देखने में लग गई थी। फिर मम्मी ने यहाँ पे ये बिछा दिया था, बोली थी कि इसी पे बैठना। अब मैं बैठी हूँ पूजा करने के लिए। सारा कुछ तो मैंने पहले ही रख ही लिया था इकट्ठा करके। अब मैं भगवान जी को नहला रही हूँ, उसके बाद मैं उनकी पूजा करूँगी। और यहाँ पे ना कपड़े चढ़ाती हैं, जिसके पास नहीं रहती वो चुन्नी भी चढ़ाती है। बट हमारा जहाँ से मैंने ब्लाउज सिलवाया था वहीं से मैंने मम्मी को बोला था कि लेके आ जाना, तो उन्होंने लेके आ गए। तो मैंने तीनों के नाम की, क्योंकि बिहार में ना अलग से मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती है अलग अलग, तो फिर यहाँ तो उतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहाँ विसर्जन भी की जाती है। हर साल इन्हीं की पूजा कर लेती हूँ, इनको वहाँ से उठा के यहाँ पे ला के अलग से पूजा कर लेती हूँ। फिर पापा गंगा जल से धो के वहाँ पे रख देते हैं, अपने स्थान पर इनको स्थापित कर देते हैं। यहाँ मैंने पैसे चढ़ाना भूल गई थी, तो वो मैं चढ़ा रही थी और भगवान जी से आशीर्वाद ले रही थी। अब हमारी पूजा संपन्न हो गई। अब आई है आरती की टाइम। आरती तो ये करने नहीं दे रही थी, और मैंने बिहार में ना पंडित जी आते हैं तो वही कथा करते हैं, तो मैंने इन्हीं को पंडित जी बना दिया, कथा यही कर दी है, आरती भी यही पढ़ेंगे अब। फिर मैं आरती दिखा रही थी और वो तो मुझे दिखाने ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने कैसे कैसे करके दिखाया है आरती लास्ट में। उसके बाद तो वो बहुत परेशान की जा रही थी, मुझे दे दो मुझे दे दो। फिर उसे मम्मी लेके गई बाहर कि फिर दिखा लो आरती अच्छे से। फिर आरती दिखाने के साथ हमारी पूजा हो गई संपन्न। फिर मैंने फिर से आशीर्वाद लिया। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि आरती ले ले, तो वो तो देखो आते के साथ ही रोने लगी कि अब मुझे आरती नहीं लेना, मुझे आरती दिखाना है। और मैं इसे मना, क्योंकि वो ढप तो जाती है। मैंने दिए में जलाया नहीं थी, ऐसे ही कपूर जला दिया था। और आरती पढ़ते टाइम करो पढ़ के तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर मैंने इसे बड़े वाले प्लेट निकाला, छोटे वाले प्लेट उस पर रख दिया कि ताकि ये उससे दिखा लेगी, ताकि उससे आरती ये दिखा ले। फिर मैंने कपूर रख के जलाया, देखे जा रही है तो रोए जा रही है, बस मुझे जल्दी दे दो जल्दी दे दो। फिर मैंने इसे दिया। अब इसे देते के साथ ये बड़ा वाला प्लेट तो पकड़ ली, लेकिन इसे तो छोटे वाले प्लेट से ही करनी, क्योंकि ये सुबह रोज़ आरती करती है और छोटे वाले प्लेट में करती है, तो उतनी रोज़ हाथ ही जलने का डर से फिर मैंने इसे बहलाने के लिए ऐसे कर दिया। और ये देखो कैसे आरती दिखा रही थी, जैसे लग रहा था कपूरी इसी पे आके गिर जाएगा। फिर मैंने हाथ अपने लगाए, फिर मेरे हाथ भी लगाने नहीं दे रही थी, और ना जय जय भी कर रही थी, जय जय करके। मैं उधर पकड़े जा रही हूँ, सारे लोग कर रहे हैं कि देखो कैसे कर रही है। डर लग रहा था कि पता नहीं कि गिर जाएगा तो क्या होगा। और बच्ची है, इसे क्या पता कि क्या होगा नहीं है, देखना तो हम ही लोग को पड़ेगा। और जय जय करके फिर आरती किए जा रही थी, रखने का नाम ही नहीं लेते। मैं सोची अब रख दे। फिर मैंने लास्ट में ऐसे ज़्यादा ज़्यादा करके उसे बंद करके, जब बूत गई धूप, तो फिर अब ये देखो आशीर्वाद ले रही है। रोज़ ये इसे आशीर्वाद लेना। फिर मैं मंदिर में ना धूप रखती हूँ, मतलब उदी रखती हूँ साईं बाबा की, तो वो तो खाती ही खाती। फिर लास्ट में मम्मी ने सिंदूर की टीका ले आई थी, वो ले थी सबको लगा दे। फिर उन्होंने खुद लगा लिया, दीदी को भी लगा दिया, फिर मैंने माही को लगा दिया। फिर अब मैं फाइनली मेरी पूजा संपन्न हो गई। मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना की, ताकि उसके बाद भगवान जी के आशीर्वाद लेने के बाद आती है सबकी आशीर्वाद लेने की। तो मैंने अपनी पहले सासू माँ की आशीर्वाद लिया, फिर दीदी आ रखी थी उनकी भी ले लिया मैंने। वो हंस रही बोल रही मेरी भी लोग, हम बोले क्यों नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी का भी ले लिया, माही का लिया। वो सारे लोग बोल रहे थे कि बेहद ही छोटी सी लड़की भी तो माता की रूप होती। तो फिर
तो मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने सारे ज्वेलरी उतारने वाली थी कि हमारे बेटे को हमारी ज्वेलरी पहनने की शौक़ कर गई, तो मैंने उसे अपने टीके लगा दिए थे। फिर भी उसे मुझे मेरे वाले ही पहनने थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं अपने वीडियो एंड करती हूँ। कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।